नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ मैं हूं फारूक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन में किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान का मिला जुला असर शहर में दिखाई दिया। इस दौरान किसान संगठनों और कांग्रेस ने अलग अलग ज्ञापन दिए। बुरहानपुर में कृषि कानून के विरोध में प्रगतिशील किसान संगठन ने ज्ञापन सौंपा। प्रगतिशील किसान संगठन के अध्यक्ष रघुनाथ चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू होने वाले 3 कृषि विधेयकों को रद्द करने को लेकर हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि समर्थन मूल्य पर कृषि उपज राज्य शासन और कृषि उपज मंडियों में व्यापारियों द्वारा खरीदी की जाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप इसे लागू किया जाए और हर किसान को दी जाने वाली बिजली निजी सेक्टर के हाथों में नहीं जाना चाहिए। इसी कड़ी में कृषि कानून के विरोध में किसानों के भारत बंद को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा कि आज जो देश में केंद्र सरकार ने कृषि कानून लाया है, उससे किसानों को अपने खेत में मजदूर बनने के उद्देश्य से लाया गया है और किसानों की फसल से एमएसपी हटाने का जो प्रयास कानून लाकर केंद्र सरकार कर रही है, उसके खिलाफ किसानों का जो भारत बंद का आह्वान था, उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने उन संगठनों और व्यापारियों का आभार माना जिन्होंने भारत बंद का समर्थन किया और अपनी दुकानें बंद रखी। कांग्रेस अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा कि मोदी सरकार को अब जागने का समय है कि इस काले कानून को हटाए। आज ये 3 कानून के ऊपर हमने जो भारत बंद किया है, इसके लिए मैं सब किसानों का, व्यापारियों का और सब लोगों ने जिन्होंने बंद किया उनका समर्थन करता हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ये तीनों कानून नहीं हटेंगे तो हमारा प्रगतिशील किसान संगठन, भारत के जितने किसान संगठन हैं उनके साथ खड़ा रहेगा और विरोध जारी रहेगा। कल 9 तारीख की जो मीटिंग होने जा रही है, 5वां दौर जो शुरू होने जा रहा है, इसमें 3 अध्यादेश को तुरंत वापस ले, किसानों का कहना मान ले, अन्यथा मध्य प्रदेश से हमारे शिव कुमार कक्का जी के आदेश पर और हम सब किसानों के आदेश पर हम यहाँ से देश के किसानों की ओर से ललकारते हुए दिल्ली प्रस्थान करेंगे। आज जो देश में काले कानून को लेकर जिस प्रकार से किसानों पर अत्याचार, जिस प्रकार से किसानों को अपने खेत का मजदूर बनाने के कुत्सित प्रयास और किसानों की फसल को एमएसपी हटाने का जो प्रयास इस देश की सरकार कर रही है, जो आज देश में किसानों द्वारा, जो किसान संगठनों द्वारा जो भारत बंद का आह्वान था, कांग्रेस पार्टी ने अपना पूर्ण समर्थन दिया और हर किसान ने, आज मैं आभारी हूँ बुरहानपुर के हमारे व्यापारियों का जिन्होंने किसानों के समर्थन में अपनी दुकानें बंद रखी और किसानों का साथ दिया, क्योंकि हमारा देश अन्नदाता, हमारा देश का कृषि प्रधान देश का किसान ही ऐसा है जो किसान आम पूरे देश को अन्न देता है, देश को फल सब्जी देता है। तो उनके समर्थन में जो भारत बंद किया है, तो मोदी सरकार को अब जागने का समय है कि काला कानून हटाए और तुरंत किसानों के हित में फैसले लें। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, देश के हित में, जो देश हित है उसके साथ में जितना भी सहयोग, जो भी आंदोलन जो किसान संगठन तय करेंगे, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर देश हित में हर काम करेंगे। आईएमए की जिला इकाई द्वारा सीसीएम के नवंबर माह में आयुर्वेदिक पैथी में सर्जरी किए जाने की अनुशंसा का विरोध कर एक ज्ञापन दिया गया। बुरहानपुर में आईएमए डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर प्रसन्न तरस ने कहा कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मेडिसिन ने नवंबर में एक निर्णय लिया है और जिसमें उन्होंने यहाँ अनुशंसा की है कि आयुर्वेदिक शिक्षा पद्धति और प्रैक्टिस में 58 तरह के जो मॉडर्न मेडिसिन के जो सर्जिकल प्रोसेस है उनको दूर किया जाए और आगे प्रेषित किया जाए। ये जो पैथी मिक्स हो रही है उसके विरोध में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ अभी सीसीआईएम ने हाल ही में, मतलब सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने हाल ही में नवंबर में एक निर्णय लिया है, जिसमें उन्होंने ये अनुशंसा की है कि आयुर्वेदिक पद्धति, शिक्षा पद्धति में और प्रैक्टिस में 58 तरह के जो मॉडर्न मेडिसिन के सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो इंक्लूड किए जाए और उन्हें आगे प्रेषित किया जाए। तो ये जो मिक्स हो रही है पैथी, हम लोग उसी के लिए विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ जमा हुए हैं और ये आगे भी और बढ़े ना, इसके लिए हम सरकार से और आम जनता से अनुरोध करना चाहते हैं कि ये शिक्षा पद्धति को अगर उन्होंने पहले से अगर कैटेगराइज किया है, जिसके लिए उन्होंने नीट एग्ज़ाम रखी है, तो वहीं जब आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो इस पैथी को आगे मिक्स न किया जाए, आगे और बढ़ावा न दिया जाए। तो सरकार से, आम जनता से, सभी से यही अनुरोध है कि हर शिक्षा पद्धति का, हर चिकित्सा पद्धति की अपनी एक गरिमा है, उसको बनाया जाए, उसको मेंटेन किया जाए
और यही बात हम रखना चाहते थे। सर अगर मिक्स हो जाएगी पद्धति तो क्या क्या हो जाएगा? जैसे अब सर्जरी ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें ट्रेनिंग और स्किल ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसमें अच्छे डॉक्टर्स के अंडर ट्रेनिंग लेना जिसमें 3 से लेकर 5 वर्ष तक का समय लग सकता है, इसको अगर सरकार ये चाहे कि 1 वर्ष में किसी को सिखा दे तो वो जनता के साथ भी खिलवाड़ रहेगा। और आयुर्वेदिक पद्धति अपने आप में एक गरिमा रखती है। आप उसको कम आंकना चाहते हैं, ऐसा एक प्रदर्शित हो रही है चीज़ उससे जो हम चाहते हैं कि ना हो। और एलोपैथी को जिस पद्धति से उन्होंने अलग रखा है, जिसके लिए जैसा मैंने कहा एग्ज़ाम भी पहले अलग रखी है, तो उसकी गरिमा को आप आगे चल के अगर मिक्स ही करना चाहते हैं तो फिर परीक्षा लेने की क्या ज़रूरत है, अलग पहले से ही करने की क्या ज़रूरत है। तो यही चीज़ें हैं और भी बहुत सी उसमें बारीकाइयाँ हैं जो आगे आने वाले समय में आम जनता के लिए ज़्यादा परेशानी का सबब बनेंगी, और इसी बात को रखने के लिए हम आए हैं। शहर के एक निजी स्कूल के 7 शिक्षकों को वेतन नहीं दिए जाने और दोबारा स्कूल में नहीं बुलाने की शिकायत नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई है। बुरहानपुर में प्राइवेट स्कूल द्वारा अपने 7 शिक्षा कर्मियों को लॉकडाउन के चलते 8 माह का वेतन नहीं दिया गया और अब उन्हें दोबारा स्कूल भी नहीं बुला रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों के सामने अपनी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसको लेकर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGTO के बैनर तले शिक्षकों ने कलेक्टर और श्रम विभाग को समस्याओं से अवगत कराया। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जिलाध्यक्ष प्रवीण झुंझारके ने कहा कि प्राइवेट संस्था आशा निकेतन द्वारा अपने 7 शिक्षकों को 7 से 8 माह का वेतन नहीं दिया जा रहा है और बिना सूचना के इन्हें निकाल दिया गया है। और अब हम जब लेबर ऑफिस आए हैं तो जवाब देने के लिए बोला गया है। सर हम लोग नॉन गवर्नमेंट टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन NGTO के सभी सदस्य हैं और इसे भी हम 1 महीना पहले यहाँ पर आकर के SDM साहब से मिलकर गए थे। एक प्राइवेट संस्था आदर्श विद्यापीठ के 7 से 8 शिक्षकों को बिना बताए निष्कासित कर दिया गया, और जबकि कोविड में शासन का आदेश है कि 20% से अधिक वेतन नहीं काटा जा सकता, हाईकोर्ट का आदेश है, और उसके बाद भी इन लोगों को वेतन भी नहीं दिया गया है, न किसी प्रकार की कोई सूचना जानकारी दी गई है। इस संबंध में बार बार शाला प्रबंधन से भी प्रयास किया गया बात करने की, और यहाँ पर भी आकर के हमने कलेक्टर कार्यालय में भी लिखित में शिकायत दी है, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। इस संबंध में हम सभी लोग आज लेबर ऑफिस आए थे और उनको जवाब उन लोगों ने पेश किया है। अभी हमको 17 तारीख को सभी को यहाँ बुलाया गया है कि वो अपना पक्ष रखें और उसके बाद में फैसला होगा। तो काफ़ी परेशानी चल रही है, सभी शिक्षक लोग बड़े हताश और परेशान हैं। लंबा समय हो गया है, 8-10 महीने से बिना वेतन के परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, और न ही शासन की तरफ से कोई सहायता मिल रही है किसी प्रकार की, और न स्कूल प्रबंधन इस विषय में सोच रहा है। प्रबंधन क्या बोल रहा है इस मामले में? सर वो फीस का बहाना बता रहे हैं कि फ़ीस नहीं वसूल हो पा रही है, इसके कारण से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। कहना है कि अस्थायी शिक्षा है। हाँ, कुछ स्कूल जैसा इनके स्कूल का मामला यह है कि इन लोगों को जो यहाँ पे जवाब दिया है तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग स्थायी नहीं है, जबकि 25 साल से ये लोग यहाँ सेवाएं दे रहे हैं और सारी सुविधाएं नियमानुसार उनको PF वगैरह ESI करता है, उनके नाम पर सब दस्तावेज जमा है, जिसके कारण शाला की मान्यता चल रही है। और इस प्रकार से पुराने स्टाफ के साथ में इस प्रकार का दुर्व्यवहार मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मंगलवार को जिला अस्पताल में नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 40 महिलाओं का पंजीयन कराया गया था। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में दूरबीन पद्धति द्वारा नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया। नसबंदी प्रभारी ने कहा कि शासन द्वारा प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को नसबंदी शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें आज बुरहानपुर के जिला अस्पताल में दूरबीन पद्धति से नसबंदी शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 40 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया है। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर इंदौर से आते हैं। आज महिलाओं को नसबंदी शिविर है दूरबीन पद्धति द्वारा। ये हफ्ते में 2 दिन लगाते हैं अपन, मंगलवार और शनिवार नसबंदी शिविर का आयोजन किया जाता है। उस कारण से ये भीड़ है। कितनी लगभग? ये 40 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें कुछ महिलाओं का रिजेक्ट भी है। 30 से 35 ऑपरेशन हुए हैं। सर कहाँ से आ रही है टीम ऑपरेशन करने की? ये सर इंदौर से आते हैं, 2 सर आते हैं अपने यहाँ, डॉक्टर माणिक और डॉक्टर सोनी। डॉक्टर माणिक आते हैं इंदौर से और डॉक्टर सोनी आते हैं। खंडवा से 14 किलोमीटर दूर एक गांव की वन विभाग की नर्सरी में अचानक आग लग गई। इस आग से नर्सरी में काफी नुकसान हुआ। खंडवा मुख्यालय से मात्र 14 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम लछोरा की वन विभाग की नर्सरी में अचानक सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया।
इस आग से रोपित किए गए पौधे और छायादार और फलदार पेड़ की शक्ल ले चुके वृक्ष भी जलकर स्वाह हो गए। वहीं खंडवा के दमकल विभाग द्वारा आग बुझाने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। इंडिया न्यूज 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन का असर खंडवा में दिखाई दिया। वहीं केवल राम चौराहे पर किसानों ने अपना मुंडन कराकर कृषि कानूनों के विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। नए कृषि कानूनों के विरोध में देश भर के करीब 500 किसान संगठनों के भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान संगठनों ने कमर कस ली है। वहीं खंडवा के किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में केवल राम चौराहे पर अपने सिर का मुंडन किसानों द्वारा करवाया गया। किसानों का कहना है कि काले कृषि कानूनों का उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है और वे सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर सरकार समय रहते नहीं जागी तो किसानों की हालत दयनीय हो जाएगी। काले कृषि कानून किसानों पर जबरन थोपे जा रहे हैं। वहीं बड़गांव गुर्जर के राजाराम गुर्जर किसान और नंदकिशोर पिता चिमनलाल जगनलाल चंद्र बड़गांव माली ने किसान बिल के विरोध में अपना सिर मुंडवाया और उसका समर्थन करते हुए रणधीर केतवा, जो कि जनपद उपाध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विदेश जाने के लिए समय है, मन की बात करने के लिए समय है, लेकिन किसानों के लिए समय नहीं है। आज किसानों की हालत के लिए हम एकजुट हुए हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है देश के जवानों के लिए खड़ा होना पड़े। इस काले कानून का हम विरोध करते हैं। इंडिया न्यूज 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। इतनी भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, बोलो। वाह ठीक है। जैसा कि पूरे देश में किसान आंदोलन व्याप्त है, पूरे भारत बंद का आह्वान भी चारों तरफ है, तो देश का किसान जो है कई दिनों से दिल्ली में और दिल्ली की विभिन्न बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहा है। मैं जिला पंचायत सदस्य किसान क्षेत्र से आता हूँ, इसलिए उन किसान की मांगों का मैं समर्थन करता हूँ। भारत बंद का भी मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि आज ये मांग किसानों की है। हो सकता है कल जवानों की हो या परसों बेरोजगारों की हो, तो हम उन न्याय संगत हर उस मांग का समर्थन करेंगे, हर उस भारत बंद का समर्थन करेंगे जो न्याय हित में होगी। देश के प्रधानमंत्री को विदेशी वार्ताओं के लिए समय है, मन की बात करने के लिए समय है, लेकिन किसानों से बात करने का समय नहीं है। आज हमारे देश में जो स्थितियाँ निर्मित हो रही है, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री से मैं चाहता हूँ कि किसान आंदोलन के किसानों से चर्चा करें और किसान आंदोलन रद्द होगा या वैसा ही रहेगा, इस विषय को लेकर चर्चा करें। जिला छिंदवाड़ा के तहसील परासिया में किसान आंदोलन के भारत बंद का असर नहीं दिखा। रोजाना की तरह शहर की दुकानें खुली रहीं। जिला छिंदवाड़ा के तहसील परासिया में किसान आंदोलन के दौरान भारत बंद के आह्वान को समर्थन नहीं मिला। इस देश के राजा महाराजा को टैक्स देकर पालने वाले किसान आज अकेले अपनी लड़ाई लड़ने लगे हैं। छिंदवाड़ा जिले में किसान आंदोलन के बंद के आह्वान पर परासिया क्षेत्र में सभी दुकानें रोजाना की तरह खुली। देश की आज़ादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश को टैक्स देकर राजा महाराजाओं को पालने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति डामाडोल रहने लगी है। कांग्रेस के शासनकाल में समर्थन मूल्य के नाम पर खरीदी से किसानों को ठगा गया, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किसानों को अपनी फसल बिक्री के अधिकार के नाम पर खुला बाजार दिया गया। आज जिस तरीके से किसानों की फसलों को समर्थन मूल्य से भी आधे दामों पर खरीदा जा रहा है, इससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी राजनीतिक दल किसानों के साथ नहीं है। सत्ता पक्ष कुछ नए नियमों को बनाकर कहती है कि किसानों के साथ है। विपक्ष भी आज किसानों के लिए बाजार को बंद कराने के लिए नहीं उतरा। आज़ादी के बाद से अगर किसान अपना संगठन खुद बनाकर मूल्य निर्धारित करने लगते तो आज देश में किसानों की ये हालत नहीं होती। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।